श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। हंसा बहन, मलाना, शशि तनेजा जी, सुरभि प्रणामी जी दिल्ली से, कालिंदी जी जयपुर से, सुमित कटारिया जी, सुरभि जी, किरण जी, आइए सुंदर साथ जी, किरण गुप्ता जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। अंशु प्रणामी जी, आइए सुंदर साथ जी, एक भजन गाते हुए धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, सब माया की होशें भुला देना, सब माया की होशें भुला देना। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, ओ शिर जी ऐसी मस्ती चढ़ा देना, सब माया की होशें भुला देना, सब माया की होशें भुला देना। ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन, ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन, जीने देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, फिर तो नूरी ही जल वो में खो जाएंगे। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, फिर तो नूरी ही जलवों में खो जाएंगे। इश्क सुराही पा जाने से पा जाए आनंद, इश्क सुराही पी जाने से पा जाए आनंद,
जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए पहले कल के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए जाएं। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था तामसियों सखियों ने, दूसरे का था उद्धव जी, और तीसरे का था उग्रसेन जी, और चौथे का था कंस के पिताजी, और पांचवें का था श्री कृष्ण जी में शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण जी में तित ना रही। लाडले सुंदर साथ जी, जो विष्णु भगवान है ना, उनका नाम तो श्री कृष्ण ही रहा है ना। तो वाणी के अंदर, प्रगट वाणी के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, एक बार पढ़ लिया करो प्रगट वाणी को। प्रगट वाणी को पढ़ के जवाब दोगे तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा सुंदर साथ जी। अब कितना आसान था, शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण जी में तित ना रही। तो आपको लिखना था, पूछा था कि किन के अंदर समा गई, तो आपको लिखना था बैकुंठवासी श्री कृष्ण जी के अंदर समा गई, है ना। तो आपने कल पूरा जवाब नहीं दिया सुंदर साथ जी, या तो मेरे समझाने में कमी है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आती सुंदर साथ जी, या आप फिर से इसको दोहराते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। तो लाडले सुंदर साथ जी, सो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कितनी मेहनत की है ना धनी को पाने के लिए, की है ना। हम भी धनी को पाना चाहते हैं ना, तो पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। शिव जी ने वाणी में फरमाया, जो कोई खप करे या निद की, या नाखे आप निघात, जो कोई सारा दिन इस वाणी के लिए खपेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा वाणी के ऊपर, जो कोई खप करे या निद की, या नाखे आप निघात, अपने आप को कुर्बान कर डाले, श्री महामत कहताएं अखंड सुख दीजिए। महामती ने कहा, जो सारा दिन आत्मा वाणी का मंथन करे, चिंतन करे, बार बार पढ़े, तो महामती जी ने अर्जी करी श्री राजी महाराज के चरणों में। लाडले सुंदर साथ जी, श्री महामत कहताएं अखंड सुख दीजिए। ए मेरे वाला जी, जो इस वाणी को पाने के लिए कोई प्यासी तड़पती हुई आत्म है, तो उसको ये सुख देना, टालिए संसारी ताप। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, आप श्री इंद्रावती जी की आत्म, हम सुंदर साथ के लिए कितनी पैरवी करी है वाणी के अंदर सुंदर साथ जी। कभी आपको सिंधी में झगड़े का प्रकरण सुनाने का मौका मिलेगा तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार की एडवोकेट हमारी तरफ से खड़ी हुई हैं श्री इंद्रावती जी, जिन्होंने धामधनी को किस प्रकार से रूहों के लिए बार बार पैरवी करती हैं, बार बार रूहों की पक्ष लेके और वाला जी से कहती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, महामती ने कहा, जो कोई खप करे या निद की, या नाखे आप निघात, श्री महामत कहें ताई अखंड सुख दीजिए, टालिए संसारी ताप। आप उस आत्मा को परम धाम के अखंड सुख वाला जी जरूर देना। और उसके ऊपर जो फरामोशी का पर्दा है ना, नींद का पर्दा है ना, मैं आपके चरणों में अर्जी करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप उनका नींद का पर्दा भी हटा दीजिए। क्योंकि सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने हम सुंदर साथ के लिए कहा कि दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम। ध्यान से सुनना ये बात को, जो श्री इंद्रावती जी से प्यार करते ना, उनकी आंखों में तो आंसू आ जाने चाहिए ये चर्चा सुन के। क्योंकि जो चर्चा चल रही है, जो
धाम धनी की लाडली आत्माएं हैं। देखिए श्री इंद्रावती जी उनके लिए क्या कह रही हैं। ध्यान से सुनना इस चौपाई को, क्योंकि जब भी हम पारायण शुरू करते हैं तो पहला प्रकरण पढ़ते हैं, तो पहले प्रकरण की लास्ट वाली 2 चौपाइयां हैं। ध्यान से सुनो कि हमारे लिए श्री इंद्रावती जी ने क्या कुछ नहीं किया। खेल के अंदर क्या कहा, दई प्रदक्षिणा अति घनी। अब आप कहोगे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तो 3-3 घंटे तक परिक्रमा करते थे, पर अभी तक में कहीं भी वर्णन नहीं आया कि श्री महाराज जी भी परिक्रमा करते थे। तो लाडले सुंदर साथ जी उसका जवाब है, शिव जी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। अगर नहीं परिक्रमा करी होंगी तो ऐसे थोड़ी वाला जी को कह देंगे दई प्रदक्षिणा अति घनी, मैंने आपकी इतनी परिक्रमा करी है और करूं दंडवत प्रणाम। मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूं। और किस लिए दंडवत प्रणाम करती हूं, सौ साधना मनोरथ पूर्जो। मैंने जितनी परिक्रमा करी है और मैं दंडवत प्रणाम आपके चरणों में कर रही हूं, वो किसके लिए कर रही हूं, मेरे समस्त सुंदर साथ के मन के मनोरथ आप पूर्ण कीजिए। मारा धनी श्री धाम, आप मेरे धाम के धनी हो। मैंने बहुत परिक्रमा करी है आपकी। आज हम गुम्मट जी में 108 परिक्रमा करके सोचे कि ये परिक्रमा तो इस सुंदर साथ को दे दूं, क्योंकि इस सुंदर साथ से परिक्रमा नहीं होती। 108 हम तो एक परिक्रमा भी करके और एक बार भी निज नाम का जाप करके या एक बार भी मेर सागर का पाठ करके भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं देते ना। हमें 108 परिक्रमा गुम्मट जी की करें और शारदा दीदी कह दें कि आज की 108 परिक्रमा तो मेरे नाम पे कर दो, तो कोई करेगा? नहीं करेगा ना। पर श्री इंद्रावती जी को देखिए, श्री इंद्रावती जी ने इस संसार के अंदर जब जामनगर से निकले और परना जी तक पहुंचे, जामनगर से लेके परना जी तक 25,000 किलोमीटर की यात्रा जो की, उसको कहा कि दई प्रदक्षिणा अति घनी। ए वाला जी, मेरी परिक्रमा तो देखिए कैसी थी। चरण कमल के अंदर इतने कांटे थे जो महाराजा छत्रसाल जी चोपड़ा मंदिर के अंदर निकालने लगते हैं ना सुंदर साथ जी, तो सुराई का जल, झारी में जल की जरूरत नहीं पड़ती। कांटे निकालते निकालते शाकुंडल की आंखों में से इतना जलधार बहता है सुंदर साथ जी, क्योंकि पूरे चरण कमल के अंदर कांटे लगे हुए थे। क्यों? पियू जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। मेरे पिया ने मुझे अकेली को जगाया है और मैं जुत्थों के जुथ जागृत करूंगी। हम कल सुन रहे थे, हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। हम इतना ही काम करने आए हैं, परम धाम की आत्माओं को ढूंढ के परम धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो परिक्रमा जो झाड़ियों में, कंदराओं में, पहाड़ियों में कहीं जल पीने को नहीं मिलता था, कहीं पेड़ की छाया नहीं होती थी। और आपको पता है, अभी तक में सुनोगे तो पता लगेगा कि किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ के लिए कितने, अंदर बैठी हुई श्री इंद्रावती जी ने कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए। वो श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि दई प्रदक्षिणा अति घनी, मैंने बहुत जो परिक्रमा करी है ना, और करूं दंडवत प्रणाम। अब मैं वो परिक्रमा 25,000 किलोमीटर वाली परिक्रमा, और अब मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके अब एक चीज मांग रही हूं आपसे। अब ध्यान से सुंदर साथ जी, इतनी परिक्रमा करने के बाद क्या मांग रहे हैं? सहु साधना मनोरथ पूर्जो। समस्त सुंदर साथ के जो भी मनोरथ हो, पर वो होना सुंदर साथ चाहिए। सहु साधना मनोरथ पूर्जो, मारा धनी श्री धाम। ए मेरे धाम के धनी, मेरे समस्त सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण कर दो। क्यों? मनना मनोरथ पूर्ण कीदा, मारा अनेक बार। मेरे मन के मनोरथ तो
हमारे समस्त सुंदर साथ के मन के मनोरथ आपने ब्रिज में भी पूर्ण किए, रास में भी पूर्ण किए, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी आप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बन के आए और हमें जगाने का काम कर रहे हो। मन्ना मनोरथ पूर्ण कीदा, मारा अनेक बार वारने जाई श्री इंद्रावती। मारा आत्म ना आधार, ए मेरे आत्मा के आधार, ए मेरे प्रीतम, मैं श्री इंद्रावती आपके ऊपर वारी वारी जाऊंगी, पर मेरी एक अर्जी पूरी कर दो। क्या? मेरे समस्त सुंदर साथ के मन के मनोरथ पूर्ण कर दो धाम के धनी। होगा कोई इतना हितैषी? होगा कोई इतना दर्दी? है कोई ब्रह्मांड के अंदर हम सुंदर साथ से इतना कोई प्यार करने वाला? है कोई दुनिया के अंदर जो अपना सब कुछ वार दे हम आत्माओं के लिए, हम रूहों के लिए? लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने और स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हम आत्माओं को जगाने के लिए कितने कष्ट सहे हैं, कितने कसाले सहे हैं, है ना। हम आत्माओं को कुछ तो सोचना चाहिए कि हम जाग नहीं रहे, इसलिए मेरे धाम के धनी दुखी हो रहे हैं हम सुंदर साथ के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गांगजी भाई के घर में आके और गांगजी भाई को वाणी चर्चा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जागनी का काम कैसे होगा। तो गांगजी भाई ने जो प्रश्न किए, ये बातें सतगुरु देवचंद्र जी ने राज्य से भी की थी, और धनी ने जो जवाब दिए थे वो ही जवाब अब गांगजी भाई को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज दे रहे हैं। कल हम सुन रहे थे, चढ़ियो माया को जोर अमल। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि इस संसार के अंदर ब्रह्म आत्माओं के ऊपर माया का जबरदस्त अमल चढ़ा हुआ है। भूलिया आप, पहले तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परम धाम से आई हूं, ये भी भूल गईया। भूलिया आप माही घर छल, इस छल रूपी घर के अंदर आई तो अपने आप को भूल गई, अपने अखंड श्री परम धाम को भूल गई। ना सुध धनी ना मूल अकल, इस समय खेल के अंदर कि हमारे अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम, ये भी सुध नहीं रही, और ना अंदर मूल अकल रही, परम धाम की बुद्धि भी अंदर नहीं रही। इन मोह जल को ऐसो बल, इस मोह सागर का ऐसा बल है सुंदर साथ जी, हम भूल गए। क्या भूल गए? घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। खेल देखन जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। खेल देखन जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। भूल गई कि हमारा घर कहाँ है? हमारा घर अखंड श्री परम धाम है, पर हम किस में फंस गए? इस मोह सागर के अंदर। और जब तक इस मोह सागर का पर्दा, फरामोशी का पर्दा हमारी आंखों से ना उतरे, हमारी आत्मा के ऊपर, जो बुद्धि के ऊपर ये पर्दा नींद का पड़ा है। नींद क्या है? भ्रम क्या है? नींद है कि ये जो ना ही मिटने वाला है, इसको हम अपना समझ के बैठे हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, इसको भ्रम कहते हैं।
और जो संसार नाशवान है, मिटने वाला है, इसको हम असली घर समझ के बैठे हैं। बस यही नींद है, यही भ्रम है। और भजन की लाइन में कहते हैं, जो जो खेल से नजर उतरे, त्यों त्यों धाम में दृष्टि चढ़े। जो जो खेल से नजर उतरे, त्यों त्यों धाम में दृष्टि चढ़े। अर्श परश हुए हक से, फिर तो इश्क को पाना पड़ेगा। अर्श परश हुए हक से, पर आत्म को पाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। मूल मेले में बैठी तो है, करे पहचान कौन सी है। मूल मेले में बैठी तो है, करे पहचान कौन सी है। माशूक हंस के तब ही मिले, पहले इश्क को पाना पड़ेगा। माशूक हंस के तब ही मिले, पहले इश्क को पाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। खेल देखन जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। हमारा घर कौन सा है? अखंड श्री परम धाम। तो शिव जी फरमा रहे हैं कि ना सुध धनी, ना मूल अकल, ना तो परम धाम की शुद्धि रही, हम बेहोश हो गए हैं, ना परम धाम की निज बुद्ध, नूर बुद्ध भी हमारे अंदर नहीं रही। ये नूर बुद्ध कहां से आएगी सुंदर साथ जी? निज बुद्ध कहां से आएगी? तारतम वाणी पढ़ने से। पता है आपको? आपने कितनी बार चौपाई सुनी है? एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। वो बुद्ध जी हमारी बुद्धि को जागृत करने के लिए ये तारतम वाणी लेके आए हैं सुंदर साथ जी। ये तारतम वाणी का पाठ जो आत्म 600 चौपाई रोज पढ़ती है ना आनंद के साथ, उसकी आत्मा के ऊपर से, बुद्धि के ऊपर से माया का पर्दा हट जाता है और तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, उसकी शार्प माइंड हो जाता है। क्योंकि निज बुद्ध आवे आज्ञाए, तोलो ना छूटे मोह। जब तक निज बुद्ध हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक ये मोह का पर्दा हमारे ऊपर से उठ नहीं सकता सुंदर साथ जी। इस मोह के पर्दे को हटाना है तो तारतम कहे आर्या, हजार बार तो को कहूं हारिया। माया में ना कोई सारे सा, नाबूद फेरा जिन खारे खा। श्री धाम धनी के चरणे जा रे जा, फिर ऐसा ना पावेगा दारे दा। श्री धाम धनी के गुण गारेगा तो को सब कोई कहेगा वारे वाह वारे वाह। वारे वाह होना है परम धाम में, और खेल में तो तारतम आवाजें लगा रहा है। ये तारतम वाणी सारा दिन श्री प्राणनाथ जी हमारे घर आंगन के अंदर बैठ के हमारा इंतजार करते हैं सुंदर साथ जी कि ये रूह कब फ्री होगी। स्वरूप साहब पधराए रहते हैं घर में, और कब फ्री होगी, कब मेरे साथ आके बैठ के बात करेगी। क्योंकि धनी जी हम रूहों के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। है तो चाहे गाने की लाइन, पर शिव जी ने कहा जेता शब्द उठत दुनी मिने, सो सब वास्ते इशक के। इस दुनिया के अंदर जितने भी गाने बने हैं वो सब मेरा ही इश्क, मेरा ही प्यार,
कोई शब्द मेरे इश्क प्यार के बिना उठ नहीं सकता। तो है तो गाने की लाइन, लेकिन जिस आत्मा का चिद ही सारा दिन धनी के चरणों में लगा रहे, वो तो जो कुछ सुनती है उसको यही लगता है कि ये तो मेरे धनी के लिए मेरी रूह पुकार रही है, या मेरे पिया पुकार रहे हैं, या मेरी रूह कह रही है। हमें शिव जी सारा दिन कहते हैं, क्या कहते हैं? बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास। सुंदर साथ जी, धनी इंतजार करते हैं कि कब ये घर के कामों से फ्री होएगी, कब मेरे पास बैठेगी, और कब ये तारतम वाणी का पाठ करेगी, कब इसके अंदर निज बुद्ध और नूर बुद्ध प्रवेश करेगी। क्योंकि जब तक सपने का पर्दा, नींद का पर्दा हमारे ऊपर रहेगा सुंदर साथ जी, तब तक धनी के पास बैठने को हमारा मन नहीं करेगा। क्योंकि मन के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? मन के ऊपर तो ये फरामोशी का पर्दा है, और ये कैसे हटेगा? जो लो जीव नींद छोड़े नहीं, ताई पिलावो ए वाणी। जब तक शिव जी ने कहा आपका जीव नींद नहीं छोड़ रहा, तो ये तारतम वाणी पिलाइए। ये तारतम वाणी उस जहर को उतारने के लिए आई है। लाडले सुंदर साथ जी, देखिए धनी जी की तरफ, देखिए हमारे हादियों की तरफ कि हमें जगाने के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ जब 2.25 घंटे बातें हुई थी ना, श्री श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट कथा कर रहे थे, जब दर्शन दिए थे तो 2.25 घंटों में ये सारी प्रगटवाणी की बातें होती हैं सुंदर साथ जी। जो ये गांग जी भाई पूछ रहे हैं, ये बातें कर चुकी हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, और फरमा रहे हैं कि वचन बेहद के पार। धनी देवचंद्र जी ने कहा था कि ये वचन कहाँ के हैं? बेहद के पार, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत परम धाम के ये वचन है। सो क्यों माने हद को संसार। ये जो हद का संसार है, ये शर ब्रह्मांड है, ये नाशवान ब्रह्मांड है। तो ये नाशवान ब्रह्मांड के लोग परम धाम की बात को कैसे मानेंगे मेरे दुल्हा, कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हम परम धाम से खेल मांग के आए हैं। हमारे धाम धनी ने आके ये तो बात बताई। त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार, कहते ये जो त्रिगुण है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और उनका ये मन के स्वरूप है महाविष्णु के, और मोह और अहंकार जो है ये हद शास्त्रों करी पुकार। कहते हैं ये शर ब्रह्मांड के अंदर शास्त्रों ने ब्रह्मा विष्णु महादेव के बारे में तो बात करी, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड कहां तक सीमित है? ये आदि नारायण तक पूरा ब्रह्मांड सीमित है। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, और ऐसे संसार में परम धाम की आत्माएं मोह के आकार धारण करके आई हैं। सो इत आवसी कौन प्रकार, यही कहा था सुंदरबाई जी ने, श्यामा जी ने राजी महाराज से। वही बात सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अब गांग जी भाई को सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पूछा कि कैसे मानेंगे लोग। तब श्री धनी जी कहे वचन बेहर दृष्ट होसी रोशन। तब धाम धनी ने कहा कि मैं चमत्कारी लीला करूंगा, मैं चमत्कार के द्वारा आड़ी का लीला करके मैं सुंदर साथ की जागनी करूंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, उस समय में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब जागनी करते हैं, सुंदर साथ को जगाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में तो साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी आके बैठे हैं। और जब जागनी कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो जितना वर्णन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज करते हैं ना, वो सारा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ब्रिज का वर्णन करते हैं
तो ब्रिज मंडल की सारी हम गोपियां कैसे खेल रही हैं वो दिखाई देती हैं। रास का वर्णन करते हैं तो रास की लीला, हम कैसे रास खेल रहे हैं वो सब दिखाई देता है। तो लाडले सुंदर साथ जी हम कल के रोज फिर वर्णन करेंगे। अभी हमारा समय हो चुका है। आड़ी का लीला का कल फिर थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे कि धामधनी ने सुंदर साथ को जगाने के लिए कैसी युक्ति बनाई, किस प्रकार से जागनी का कार्य है। धामधनी को शुरू करना पड़ा चमत्कार करके, आड़ी का लीला करके। इस संसार में से रूहों को जगाना कितना मुश्किल है। आइए सुंदर साथ जी, अभी हमारे प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं। आज बीतक के प्रश्नों की बारी है सुंदर साथ जी। पहला प्रश्न शुरू होता है अब। जब शिव जी को गादी अभिषेक की गई उस समय सूरत में कितने सुंदर साथ की उपस्थिति थी? ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। जब शिवजी साहिब जी को गादी अभिषेक किया गया उस समय सूरत में कितने सुंदर साथ की उपस्थिति थी? ठीक है सुंदर साथ जी, समझ आ गया? अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। शिवजी को सबसे पहले हाथ पकड़कर गादी पर किसने बैठाया? शिवजी साहिब जी को सबसे पहले हाथ पकड़कर गादी पर किसने बैठाया? कितने आसान है ना, सारे प्रश्न आसान हैं सुंदर साथ जी। आप उलझ जाते हो कभी छोटे छोटे प्रश्नों में भी। शिवजी साहिब जी को गादी पर बैठाकर अपनी संपूर्ण शक्ति किसने दी? यह है आपका तीसरा प्रश्न। श्री जी साहिब जी को गादी पर बैठाकर अपनी संपूर्ण शक्ति किसने दी? आसान है ना सुंदर साथ जी? और अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न। शिवजी साहिब जी को गादी पर बैठाकर पहली आरती किसने की? शिवजी साहिब जी को गादी पर बैठाकर पहली आरती किसने की? यह था आपका चौथा प्रश्न। अब आ रहा है आपका पांचवा प्रश्न। श्रीजी साहिब जी को सिंहासन पर कब बैठाया गया? श्रीजी साहिब जी को सिंहासन पर कब बैठाया गया? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। समझ में आ गए? शिवजी साहिब जी को सिंहासन पर कब बैठाया गया? आपको संबत बताना है सुंदर साथ जी कि कौन सा संबत था। बहुत ही आसान प्रश्न धाम के धनी लेके आ रहे हैं सुंदर साथ जी। हर कोई इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर जिसने बीतक सुनी हो वो, और जिसने अब तक बीतक नहीं सुनी ना, तो अब ये अगर ऐसे ही चलता रहा समय तो लगता है बीतक भी ऐसे ही करनी पड़ेगी, है ना। फिर जिसने कभी भी बीतक नहीं सुनी ना, वो भी बीतक सुन सकेंगे, क्योंकि बीतक भी लगता है लाइव चलानी पड़ेगी, है ना। और फिर समस्त सुंदर साथ को मौका मिल जाएगा इस तरह से बीतक सुनने का। जैसे हमारा ये सवाल जवाब प्रतियोगिता प्रकटवाणी चर्चा चल रही है ना, ऐसे ही बीतक का भी शायद वक्त वही आ रहा है, ऐसे ही करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। बाकी धनी जी की मर्जी, धनी जी का हुक्म। तो आइए सुंदर साथ जी हम कल के विनर की घोषणा करें। कल की विनर हैं फाजिलका से हमारी रानी बहन जी सचदेवा। रानी बहन जी श्री कृष्ण लाल जी सचदेवा, राहुल जी अंकिता की मम्मी रानी जी सचदेवा कल की विनर हैं। धामधनी रानी जी सचदेवा पर अपनी खूब खूब कृपा करें, सतगुरु जी की कृपा दृष्टि बरसती रहे, और सतगुरु की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी आप सभी के हृदय में विराजमान
श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।